तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक। देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल सोचने के लिए जैसे वो मेले में होता है ना, फेरिस व्हील, है ना, इस टाइप से जैसे वो घूमता है, उसको अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरह सोच सकते हैं, है ना। ठीक है ना। तो बाकी इसकी फ़िज़िक्स जानने के लिए, जैसे फेरिस व्हील तुम्हें पता होगा, इस तरीके से वो गोल गोल घूमता है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल कह सकते हैं, है ना। बाकी इसकी फ़िज़िक्स जानने के लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उससे कोई मास को जैसे हमने बांधा, स्ट्रिंग की मान लो रस्सी ले ली हमने, लेंथ एल की रस्सी ले ली, उससे मास को बांधा और मास को अपन ऐसा घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करके चलना, है ना। जैसे यहाँ से रस्सी से हमने मास को बांधा और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक। थोड़ा सा पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो, पहली चीज़ हम बोलते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही होंगी मास पे। एक तो अगर अपने को थोड़ा बहुत याद हो पीछे वाला, एक तो mg लगेगी, ग्रेविटी, है ना, और एक रस्सी में टेंशन आ जाती है, ये अपने को पता। तो फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट आर टेंशन T, और दूसरा वेट कह सकते हैं हम, वेट लगेगा mg। तो ये दो फोर्सेस लगेगी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट घूमेगा, सॉरी, ठीक है। दो फोर्सेस लगती हैं, टेंशन रस्सी में और इसका वेट, ठीक है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं यार, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, है ना, थोड़ा सा सोच के देखना। जैसे इस पेन को मान लो मैं ऊपर फेंकूँ, है ना, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए घटती जाती है ना। तो वही इस ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी ऊपर जाते हुए, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, या वेलोसिटी ऑफ बॉल कुछ भी कह लो, डिक्रीजेस। बॉल की वेलोसिटी घटती जाएगी एंड बिकम्स मिनिमम एट टॉप। देखो, यहाँ पे हम ज़ीरो नहीं बोलेंगे टॉप पे, है ना। इसकी वेलोसिटी सब ऊपर जाते हुए घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और टॉप पे क्या होगी, मिनिमम, ज़ीरो नहीं। ज़ीरो अगर हमने बोल दिया तो भैया क्या होगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया टॉप पे, है ना। अगर हमने ये बोला ना कि इसके ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो, ज़ीरो का तो मतलब ही ऐसे गिर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो ये नीचे गिर जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं, हम तो कह रहे हैं कि VCM पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीजेस एंड बिकम्स मिनिमम एट टॉप देन इंक्रीजेस। ठीक, जब ये वापस आएगी बॉल तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर जाते हुए घटती जाती है, टॉप पे मिनिमम होती है और फिर बढ़ती जाती है, ठीक। तीसरा हम कहते हैं एक स्लैकिंग की कंडीशन होती है यहाँ पे। स्लैकिंग में हम क्या बोलते हैं, मान लो जैसे मैंने इसको थोड़ी सी ही वेलोसिटी दी ऑब्जेक्ट को, ये यहाँ तक गया और नीचे गिर गया। मान लो मैंने ऐसे हल्का सा पुश दिया, इस तरीके से जैसे है ना, हल्का सा मैंने पुश दिया और ऑब्जेक्ट यहीं तक गया। इसको थोड़ा सा फील करना है ना, ऑब्जेक्ट यहीं तक ही गया और रस्सी ढीली पड़ गई और ऑब्जेक्ट वापस गिर गया, है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लैकिंग होना। कहीं भी अगर रस्सी स्लैक करती है तो ऑब्जेक्ट तुरंत ही वापस आ जाएगा, है ना। मतलब वहाँ पे रस्सी ढीली पड़ जाएगी और ऑब्जेक्ट वापस गिर जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं स्लैकिंग होना, है। और स्लैकिंग में अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन T या तो ज़ीरो हो जाएगी या उससे कम होगी, है ना। तो अगर टेंशन हमारी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो गई किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन ज़ीरो या ज़ीरो से कम हो गई तो वहाँ पे रस्सी ढीली पड़ जाएगी, यानी कि स्लैकिंग हो जाएगी और ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। कहने का मतलब VCM कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारी तीन चीज़ें, फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, टेंशन और mg। दूसरा वेलोसिटी घटती हुई, टॉप पे मिनिमम, फिर बढ़ती जाएगी, है ना। तीसरा स्लैकिंग में हमने सीखा यार, कहीं भी स्लैकिंग होगी तो रस्सी ढीली पड़ेगी और ऑब्जेक्ट वापस गिर जाएगा और VCM कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो, ये बेसिक हो गया। अब देखो, अब हम निकालते हैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, देखते हैं कितनी होगी, क्योंकि हमने देखा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अपन वेलोसिटी अब जानते हैं कितनी होगी, है ना। उसके लिए थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम, मैथ्स हल्का फुल्का काम आए। ये स्कूल में आएगी तो नहीं डिराइव करनी,
पर फिर भी हम एक बार थोड़ा सा समझ के चलते हैं चीज़ों को हम। चलो, इस तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, किसी मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है ना, और यहाँ से कितना एंगल बन रहा है थीटा। इनिशियल वेलोसिटी u थी और किसी एंगल पे वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है ना। अब मुझे v का एक्सप्रेशन निकालना है हम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर में, है ना। अब यहाँ पे सोच के देखते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो वर्क कौन करेगा, ग्रेविटी, है ना, जैसे ऊपर जा रहा है। और कोई चीज़ ऊपर जाती है तो ग्रेविटी का वर्क डन हम जानते हैं यार कितना होता है, -mgh। तो यहाँ वर्क डन ग्रेविटी ही करेगी, और ग्रेविटी का वर्क डन अगर अपन लिखें तो -mgh हो जाएगा, v²/2 -mu²/2, ठीक है। अब कितनी हाइट ऊपर गई, इतनी हाइट ऊपर गई, है ना, ये देख पा रहे हो तुम लोग, है ना, इतना हाइट ऊपर गई है, ठीक है। अब ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। ये चीज़, ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको x मान लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में अगर अपन cos थीटा लगाएं तो वो क्या होगा, x/l, यानी कि x क्या आ गया, l cos थीटा। ये बेस हमारा l cos थीटा आ गया। ये पूरी रस्सी की ही लेंथ है ना, ये होगी l, ये है l cos थीटा। तो ये बचा हुआ ये चीज़ हाइट हो जाएगी हमारी, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लेंथ l है और यहाँ से यहाँ तक l cos थीटा, तो ये बची हुई हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी आएगी, l - x, यानी कि l - l cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, mgl 1 - cos थीटा। m कैंसिल भी कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर ले आते हैं, -2gl 1 - cos थीटा v² - u²। तो यहाँ से तुम v निकाल सकते हो, u² - 2gl 1 - cos थीटा। ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। अगेन ये स्कूल में नहीं आएगा डिराइव करना, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, थीटा यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो जैसे ये था ना हमारा, है ना, थीटा कहाँ पे हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, थीटा वर्टिकल के साथ है ना, थीटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो थीटा 0 है। ये थोड़ा सा सोच के देखना है। ऑब्जेक्ट जब ऐसे हो जाएगा, है ना, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब जहाँ भी वेलोसिटी हमें निकालनी है उधर का थीटा पुट करना है बस, और वेलोसिटी निकल आएगी हमारी, ठीक है ना। चलो, तो ये था वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो अब हम निकालने जा रहे हैं टेंशन एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे तो निकाल ली, टेंशन एट एनी इंस्टेंट। फिर से वही डायग्राम बनाते हैं अपना, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से फेंका हमने, ये VCM कंप्लीट हो रहा हमारा, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो पाया गया, थीटा एंगल पे देख रहे हैं इसको हम, है ना। टेंशन निकालने के लिए हमें फोर्सेस दिखानी पड़ेगी। देखो इस पे एक तो फोर्स लगेगी mg इधर, और रस्सी में टेंशन इधर। और तुम्हें याद होगा कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी, mv²/l कह दूँ, है ना, रेडियस लेंथ के ही बराबर है। अच्छा, ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग से, ठीक है ना। mg को तोड़ें तो यहाँ पे आएगा mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। mg cos थीटा इधर आ जाएगा, थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है ना। अब टेंशन देखो, अब बैलेंस अगर हम करें इधर इधर फोर्सेस को, है ना, सेंट्रीफ्यूगल में हम बैलेंस करते हैं फोर्सेस को, तो यहाँ फोर्स कितनी लग रही है, 10t। अगर बैलेंस करें फोर्सेस को, इधर फोर्स कितनी लग रही है, t, और इधर कितनी लग रही है, mg cos थीटा प्लस mv²/l। तो ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। इधर t है टेंशन फोर्स, और इधर है mg cos थीटा प्लस mv²/l। ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अब, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दे सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, है ना, थीटा बढ़ेगा, ठीक है। थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, है ना। ये हमें पता है, थीटा बढ़ता है तो cos थीटा घटता है, cos थीटा घटेगा तो टेंशन भी घटेगी, है ना। मतलब ऊपर जाते हुए थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा घट रहा है, टेंशन घट रही है ना। तो टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होगी,
बॉटम पे, है ना। और क्योंकि घट रही है टेंशन, है ना, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, बॉटम पे, और मिनिमम कहाँ पे हो जाएगी, टॉप पे, है ना। तो टी मैक्स कहाँ पे होगा, बॉटम पे, और टी मिनिमम कहाँ पे होगा, टॉप पे। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं हमारे से, है ना। तो रस्सी के चांसेस कहाँ पे होंगे, सबसे ज़्यादा चांसेस ब्रेक होने के, ये देखना है अपने को, है ना। क्योंकि टेंशन मैक्सिमम बॉटम पे है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग भी कहाँ पे होंगे, सबसे ज़्यादा बॉटम पे ही, है ना। चांसेस ऑफ ब्रेकिंग विल बी एट बॉटम। ठीक, चलो, तो ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट, टेंशन एट एनी इंस्टेंट, है ना। अब हमारे स्कूल में जो डेरिवेशन आती है वो ये है हमारी, कंडीशन टू कंप्लीट वीसीएम। ठीक है, 3 या 5 मार्क्स में आ सकती है, जिसको भी स्कूल में करवाई जाए, है ना, उससे पूछ सकते हैं, है ना। कंडीशन टू कंप्लीट वीसीएम, ये कंडीशन में ना हमने बेसिकली ये जानना है कि हम बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे ताकि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। मिनिमम वेलोसिटी समझते हो, है ना, बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें ताकि ये पूरा कंप्लीट कर कर वापस आ जाए। मिनिमम मतलब अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी से तुम इसको फेंकोगे तो वीसीएम कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन अगर उससे कम वेलोसिटी दोगे तुम, है ना, मिनिमम से कम वेलोसिटी दोगे तो ऑब्जेक्ट यहीं तक जाएगा और स्लैकिंग होके वापस गिर जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं यार मिनिमम वेलोसिटी ढूंढें कि यार कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं ताकि ये पूरा घूम कर वापस आ जाए, ठीक है ना। तो वो निकालना है। उसके लिए थोड़ा सा एक बार फिज़िक्स को समझते हैं कैसे होगी, है। देखो, सबसे पहले तो फिर से यही बना देते हैं अपन, है ना। ये डेरिवेशन हमारी स्कूल में आई है ना, तो तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी v है, यहाँ पे u है, ठीक है। ये लेंथ है, ये भी एल हो जाएगी, ठीक है। देखो, मैं चाहता हूँ यार वीसीएम पूरा कंप्लीट होके वापस आ जाए, है ना। मतलब मैं चाहता हूँ कहीं भी स्लैकिंग ना हो, कहीं भी स्लैकिंग ना हो। इसका मतलब हर जगह टेंशन शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। टेंशन ना, स्लैकिंग ना हो, उसके लिए टेंशन हर जगह ज़ीरो से बड़ी ही होनी चाहिए, है ना। अगर टेंशन बड़ी ज़ीरो से बड़ी होगी तो पार्टिकल बढ़िया से घूमता जाएगा, है ना। और टॉप पे भी हम यही बोलेंगे, बस टॉप पे ना हम ये कहते हैं कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी कह देते हैं हम। मतलब टेंशन पे इक्वली, टॉप पे इक्वालिटी भी होल्ड है ना। बाकी जगह तो हमने ही बोला कि यार स्लैकिंग ना हो, वीसीएम कंप्लीट हो, उसके लिए टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन टॉप पे हम कहते हैं यार ग्रेटर देन इक्वल टू भी ज़ीरो चलेगा, इक्वालिटी चलेगी वहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया और टेंशन ज़ीरो के बराबर हो गई, लेकिन एक वर्ड हमने, एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के आगे ना की वजह से ना थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी और फिर अर्थ इसको वापस खींच लेगी, मतलब वीसीएम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये बात हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए कि यार टॉप पे इक्वालिटी भी होल्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंशन ज़ीरो भी हो गई तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा और फिर वीसीएम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मुझको समझ आया यार, टेंशन एट टॉप, है ना, फर्स्ट पार्ट जिसे हम लगाए, है ना, वीसीएम कंप्लीट हो उसके लिए टेंशन एट टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। नो स्लैकिंग की कंडीशन हो गई टॉप पे। अब टेंशन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, mg cos थीटा प्लस mv²/L, है ना। टॉप पे मैं देख रहा हूँ, है ना, टॉप पे टेंशन के लिए थीटा कितना होगा। देखो, टॉप के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो थीटा टॉप पे ही हो जाएगा ना पूरा 180 डिग्री। तो टेंशन कितनी होगी, ये फॉर्मूला यूज़ करें, mg cos 180 प्लस mv²/L ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos 180 -1 होता है, माइनस mg लिख लिया इसको हमने। mg को उधर ले जाते हैं अपन, m से m कट, l को उधर शिफ्ट, v² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू gl, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √gl। देखो, तुम समझते हो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टॉप पे इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर हो जाए, है ना, तभी वीसीएम कंप्लीट हो पाएगा, है ना। इससे कम वेलोसिटी नहीं चलेगी टॉप पे, है ना। तो यहाँ पे हम v मिनिमम लिख सकते हैं √gl, है ना। टॉप पे वेलोसिटी इसके ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे √gl होनी चाहिए टू कंप्लीट वीसीएम। तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप टू कंप्लीट वीसीएम, ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी आ चुकी है टॉप पे टू कंप्लीट वीसीएम। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम इतनी होनी चाहिए।
ठीक है, हमने टॉप पे निकाल ली वेलोसिटी मिनिमम अंडर रूट जी एल होनी चाहिए। अब आते हैं बॉटम पे, है ना। बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो सेकंड पार्ट लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। फिर से वर्क डन कौन कर रहा है, ग्रेविटी, माइनस एम जी एच। वी की जगह हम पुट कर लेते हैं, वी कितना आया था हमारा मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे, रूट जी एल, ठीक है ना। मासेस कट हो जाएंगे हमारे, है ना। अच्छा, एच किसके बराबर होगा, देखो सोच के देखना। जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितनी हाइट चला, एल प्लस एल, है ना। यहाँ से घूम के यहाँ तक तो एल प्लस एल यानी कि 2l। मासेस कट करके ये 2l हो जाएगा हमारा। 2 वाले फैक्टर को इधर ले आते हैं, 4gl हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल प्लस 4gl, यानी कि यू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 5gl। तो ये है मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम टू कंप्लीट VCM। मतलब इतनी वेलोसिटी तो मुझे देनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल कंप्लीट होकर वापस आ जाए, ठीक है ना। अगर इससे कम वेलोसिटी दूंगा तो भैया ये स्लैकिंग होके गिर ही जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम टू कंप्लीट VCM, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है ना कि VCM जस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे वेलोसिटी रूट 5gl होगी और टॉप पे कितनी होनी चाहिए, रूट gl। ये जस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हमें समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो इसको रिवाइज कर लेंगे सारे, है ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।